So, dear student, today I will start your next chapter, chapter 8, the cell structure and function. Your chapter 8 name is cell structure and function. Okay, so let's start. First of all, introduction of this chapter. Students, in this chapter we will read about the cell. हम इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और सेल का क्या फंक्शन होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी सेल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये सेल एक्चुअली में होता क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? Different sets of organs perform the various functions you have listed. So, in this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cell may be compared to bricks, and bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. बहुत क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आप सभी जानते हो कि जो ये सेल है ना, ये हमारे जो अगल बगल या सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो बेटा या तो लिविंग में आएंगी या तो नॉन लिविंग में आएंगी। आप सभी जानते हो लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो सराउंडिंग की चीजें हैं वो या तो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। अगर हम इसकी बात करते तो हर लिविंग का फंक्शंस अलग होता है कि नहीं। हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका फंक्शंस अलग अलग होता है। और सभी क्या कहते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हो कि जितने भी लिविंग हैं उनके सभी के फंक्शन अलग होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो आपका सेल है ना, वो स्ट्रक्चरल या बेसिक यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। सबसे छोटी यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द सेल। सो डेफिनेशन ऑफ सेल हम ये कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ द लाइफ। ठीक है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से होता है। जो हम फंक्शन कर रहे हैं वो सब सेल की वजह से ही कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे समझाया गया है कि आप ब्रिक्स देखते हैं, ईंट ईंट देखे होंगे, आप देखते होंगे कि एक ईंट से दूसरा ईंट जोड़ करके हम एक घर बना लेते हैं, हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। और क्या होता है कि जैसे हम जैसे हम ब्रिक्स को जोड़ करके बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल असेंबल्ड हो करके, कई सारी सेल बॉडी में असेंबल्ड हो करके हमारे बॉडी का या एवरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है बेटा, वैसे ही बॉडी बनाने के लिए या बॉडी बनाने के लिए, मैंने जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बॉडी को असेंबल्ड करने के लिए सेल की जरूरत होती है। दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सब कुछ सेल की वजह से हो रहा है यहाँ पे। सेल का स्ट्रक्चर, सेल की वजह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है, और सेल की वजह से उसके बॉडी का फंक्शंस हो रहे हैं। अगर ये सेल डेड हो गई ना बेटा, तो लाइफ आपकी नहीं एग्जिस्ट करेगी। आप जो है डाई कर जाएंगे, आप मर जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई बच्चा लोग? नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट chapter. This is a very important chapter, student, and in this chapter we are going to learn how the discovery of cell occur, कैसे हुई, how the discovery of cell held. So सबसे पहले रॉबर्ट हुक, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में इन्होंने क्या किया, एक अपने से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप नहीं बना था जब ये 1665 में डिस्कवरी कर रहे थे, नहीं, माइक्रोस्कोप बना था, लेकिन उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप को बनाया बेटा, और कॉर्क सेल को उस माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर के देखा। तो इनको क्या दिखाई पड़ा
जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर के मतलब माइक्रोस्कोप में उसको विजुलाइज किया, उसको एग्जामिन किया, तो उन्होंने क्या दिया, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट इनको दिखे। जैसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते देखे हो कभी, ध्यान से निकाल करके उसको देखना। आप मत निकाला, नहीं तो वो आपको काट लेंगी। अगर आपको देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, तो उसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं, हाउसेस बने होते हैं। ठीक है, हाउसेस मतलब कि नहीं ईंट ब्रिक्स का बना हुआ, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होंगे। तो सेल क्या होता है, एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये कॉर्क क्या होता है, या कॉर्क किसका पार्ट होता है, तो बेटा ये बार्क का पार्ट होता है। जो आपकी ट्री होती है उसमें बार्क सेक्शन होता है, जिसे आप वुड कहते हो। तो उसको इन्होंने छोटी छोटी पतली पतली उसकी छीलन काटी, पतली पतली स्लाइस काटी, और पतली पतली स्लाइस काट करके उसको तब इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और जब एग्जामिन किया बेटा मेरे, तो इनको बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। और इसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। जैसे प्रिजन होता है, जेल होती है, जेल में छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, उसमें हर प्रिजनर रखा जाता है, कैदी रखे जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे उनको, तो उन्होंने कह दिया भाई ये सेल है। ठीक है, सेल का मतलब कुछ नहीं है, स्मॉल कंपार्टमेंट इसका मतलब होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। कैसे डिस्कवरी हुई पता चला आपको, कैसे डिस्कवरी हुई सेल, अभी आप बता सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको स्लाइस को कट किया, कॉर्क की स्लाइस को, और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एग्जामिन किया, तो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट में या बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर दिखे, या हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो उन्होंने इसको क्या कहा कि ये सेल है। सो डिस्कवरी ऑफ द सेल, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब। हमने एक बताया कि जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। एंड ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ये वॉल ऑफ पार्टीशन। और जो एक बॉक्स उनको दिखा ना, कई सारे बॉक्स दिखे उसमें, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से क्या था, अलग था, सेपरेट था। ऐसा नहीं कि एक बॉक्स दूसरे से जुड़ा हुआ था, या एक बॉक्स में हम एंटर कर जाएं, कोई चीज डाल दे तो वो दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, नहीं, उसमें पार्टीशन था, वॉल थी। एंड हुक, रॉबर्ट हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। और रॉबर्ट हुक ने हर एक बॉक्स को सेल बोला। ठीक है, and what Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये डेड सेल्स हैं। सो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो ये इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से बाद में वो डिस्कवरी इसकी हुई। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपकी क्लास में ये सब नहीं है। बस आप ये जानो कि कैसे डिस्कवरी हुई सेल की, किसने किया, कब किया, किसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखा, तो उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, इतना सफिशियंट है आपकी क्लास में। ओके, सो मूव्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जो रॉबर्ट हुक हैं, उनको दिखाया गया है यहाँ पे, उनका डायग्राम है और उनका इनकी पिक्चर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड नाउ कम्स ऑन द सेल, द सेल। सो स्टूडेंट, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपका ये सेल है, ये एज अ बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, और इसी से पूरी बॉडी डेवलप्ड होती है। ठीक है, ये सेल डिफरेंट डिजाइन के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। आपकी बुक में दिया है डिफरेंट डिजाइन के होंगे, शेप्स के, साइज में, अभी मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा भी। एंड सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। आप सभी को पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, या प्रेजेंट हैं, या पाए जाते हैं। और सभी का फंक्शंस अलग होता है, लेकिन सभी मिलके किसके बने होते हैं, सेल के, सभी सेल के बने होते हैं। ठीक है, एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक
non-living bricks. So the biggest single-celled organism is the egg of an ostrich. आपसे कोई पूछता है कि बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बताओ, सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड का बना हुआ, एक सेल का बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म बताओ, तो आपको बताना है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बिगेस्ट सिंगल सेल्ड होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके ओके। सो यहाँ पे डायग्राम जो मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्रिक वॉल बनाई गई है और एक ओनियन पील बनाया गया। ओनियन पील को बेटा माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो जैसे ब्रिक्स की वॉल होती है, एक के ऊपर एक रख के ब्रिक्स हाउसेस बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, वैसे ही ओनियन पील्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सिमिलरिटी बताई गई है कि जस्ट जैसे ब्रिक वॉल्स होती है, वैसे ये सेल का अरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है। नाउ कम्स ऑन द ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइजेस। आप सभी को पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन सब में कोई किसी में सिंगल सेल होता है, किसी में मोर देन वन सेल्स के वो बने हुए होते हैं, कोई सिंगल सेल का बना हुआ होता है, किसी में शेप और साइज मतलब मींस शेप साइज और नंबर ऑफ सेल्स वेरीज करेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, तो आपको पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल का बना हुआ है स्टूडेंट, तो हम उसको बोलेंगे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है, और उसी एक सेल के अंदर उसका डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, उसका सर्कुलेशन, एवरीथिंग विल हैपन इनसाइड अ सिंगल सेल। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, कुछ प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स किसके बने हुए होते हैं? मोर देन वन सेल के। मोर देन वन सेल के बने होने के कारण इनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। जब मल्टी सेलुलर टर्म आया, तो इसका मतलब है कि मोर देन वन सेल के हम बने होते हैं, प्लांट्स बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड के बने हुए होते हैं। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल को बोलते हैं एंड मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल्स को बोला जाता है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो सिंगल सेल्ड के बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा। अमीबा आपका सिंगल सेल्ड का बना हुआ होता है। इट कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। ये सिंगल सेल का तो बना हुआ होता है, और ये क्या करता है? वाटर में रहता है और फूड को कैप्चर करता है और डाइजेस्ट करता है, फूड को पकड़ता है। इस अपनी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी के थ्रू वही प्रोट्रूड होता है, वही बैठता है, वही फैलता है। स्यूडोपोडिया जैसे कुछ उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, उन उसके थ्रू वो फूड को कैप्चर करता है वाटर में, एंड रिस्पायर करता है स्किन से, अपने उस सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इसमें लंग्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, एंड एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। मतलब कि अमीबा सिंगल सेल्ड का बना हुआ है, और उस सेल के अंदर वो अपने फूड को डाइजेस्ट भी कर रहा है, रिस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है, और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। सिमिलरली जो फंक्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो कुछ स्पेशलाइज सेल्स करते हैं। जैसे रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में किडनी के थ्रू होता है, या बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है, कुछ और डिफरेंट, मतलब हम वेल डेवलप्ड है, इसलिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू हमारे बॉडी का वर्क हो रहा है। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी में वो वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए एक ही सेल के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एंड यू नो दैट कि जो स्पेशलाइज सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। मतलब सेल, कई सारे सेल जब एक साथ मिल जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू की डेफिनेशन है, क्या है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब सेल ग्रुप में हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू जब ग्रुप में हो जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, जैसे किडनी, लीवर, स्किन, आई, ये सब। ठीक है, तो सेल सिंगल होता है, जब सेल कंबाइंड होता है, मिलता है, तो वो टिश्यू फॉर्म करता है, और जो टिश्यू एक साथ कई सारे टिश्यू बन जाते हैं, तो वो बॉडी का ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे लीवर, किडनी, आई, स्किन, ये सब सारी चीजें। क्लियर?
ओके, नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ सेल सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मेरे पास डायग्राम है अमीबा का और पैरामीशियम का। तो ये सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं। नाउ कम्स ऑन द शेप्स ऑफ सेल। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि बॉडी में आपके ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स बोलते हो, डब्ल्यूबीसी बोलते हो जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हो। तो ह्यूमन बॉडी ब्लड में ये एग्जाम्पल है, जो डब्ल्यूबीसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो भी किसका बना हुआ होता है? सिंगल सेल का बना हुआ होता है। विच कैन चेंज इट शेप, जो अपना शेप जो है वो चेंज करता है, बदलता रहता है। बट while WC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। लेकिन जो WBC सिंगल सेल का है, लेकिन ये फुल एग्जिस्टेंस नहीं शो करता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन अमीबा क्या रह सकता है? अमीबा इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है, मूव कर सकता है, चल सकता है वाटर में। एंड व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ शेप? The different shapes are related to their specific functions and generally cell are round। कैसे होंगे? राउंड होंगे। सेल का जो शेप होगा, कुछ कुछ आपको सेल राउंड में दिखेंगे, राउंड शेप में, कुछ स्पेरिकल में, कुछ इलोंगेटेड सेल्स दिखेंगे आपको। एंड सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ सेल तो आपको लॉन्ग और पॉइंटेड दिखेंगे, जैसे मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं। Some shapes you can see the spindle shape, they exhibit spindle shape, कुछ spindle shape में होंगी। and cells sometimes are quite long, some are branched like a nerve cell। nerve cell आपके यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि branched होगा, जैसे कि न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं, उनका दूसरा नाम न्यूरॉन भी होता है। एंड द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। आपको पता है नर्व सेल आपके मैसेज को, जैसे कोई आपको टच करता है तो आप फील करते हो ना, कोई हमको टच कर रहा है, कोई हमें पिंच कर रहा है, कोई हमको हॉट ऑब्जेक्ट से जला रहा है या कोई थप्पड़ मार रहा है। तो ये सारे काम आपके नर्व सेल या न्यूरॉन करते हैं, तभी तो आपको फाइन पता चलता है कि हमें कोई कुछ परेशान कर रहा है। तो ये वर्किंग है नर्व सेल की, आगे आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के शेप हो गए सेल्स के, स्पिंडल शेप और पॉइंटेड होंगे और राउंड होंगे, स्पेरिकल होंगे, दीज आर द सम शेप्स। ठीक है। इसके बाद आपके बुक में डायग्राम दिया होगा रेड ब्लड सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल्स का और नर्व सेल्स का डायग्राम है एनसीईआरटी में, यू कैन सी इट। तो ये भी सेल्स हैं आपके। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आपको दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे, है कि नहीं बेटा लोग? यस। ओके, नाउ साइज ऑफ सेल्स, अगर साइज की बात करते हैं तो यू नो कि द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। साइज आपका जो जो सेल का साइज होता है ना, उसका कोई भी बॉडी से रिलेशन नहीं होता। जैसे कि आप कहोगे सर चींटी जो होती है, आंट जो होती है, वो भी तो सेल की बनी हुई होती है, वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम होंगे। और जो एलिफेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं? So it is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे लेकिन सेल बड़ी नहीं होंगी, सेल उतनी ही छोटी होंगी। ठीक है, जितने की रैट की होती हैं उतना ही आपकी एलिफेंट की होंगी। ठीक है, बिगर नहीं होती हैं। एंड द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज आपकी सेल की, जो साइज है सेल की, वो फंक्शन से रिलेट करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल नर्व सेल है, बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जो नर्व सेल है वो चाहे एलिफेंट में बात कर लो चाहे रैट में बात कर लो, दोनों में लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होंगी, सिमिलर होंगी। ये नहीं कि उसमें बड़ी नर्व सेल पाई जा रही हैं एलिफेंट में और रैट में छोटी नर्व सेल पाई जा रही, नो, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। उनके बॉडी में जो फंक्शन है वो सेम है। एंड दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, वो फंक्शन क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करना। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई रिलेशन नहीं है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ठीक ठीक है, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ठीक है बेटा। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर बात करते हैं
अगर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। सेल मिलकर के क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। और टिश्यू क्या बनाएगा? अगर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो कर रहे हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। हम कह सकते हैं टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, टिश्यू कई सारे सेल ज्वाइन होके जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू एक बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शंस को शो करता है। एंड सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सभी को पता है कि जो सेल है वो बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, यही मतलब सेल ही सब कुछ कर रहा है बॉडी के अंदर। एंड द पार्ट ऑफ सेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, parts of the cell we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.